मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को ऐसे क्लास 10 का त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन ऐसे बताया था और उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो ऐसे पसंद आया होगा। और यदि आप लोग को पसंद नहीं आया है तो आप लोग जो ऐसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और मुझे पता है कि आप लोग का कमेंट्स जो ऐसे अभी तक नहीं आया है, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे, इसका मतलब मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं अपने वीडियो को अच्छी तरह से सुधारने का प्रयास करूंगा और अच्छी तरह से जहां तक आसान से आसान तरीका हो, विधि हो, मैं उस तरह से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज जो है से हम लोग त्रिकोणमिति का जो है इसे सिद्ध करने वाली जो क्वेश्चन जो है 2025 में जो आने वाला क्वेश्चन है वो जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति में जो है 8.4 से कौन कौन से प्रश्न जो है से हम लोग का 2025 में आने वाला है। तो इससे जानने से पहले हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो सूत्र होता है वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित जो क्वेश्चन है जिसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्री। मैंने इसका आप लोग का जो है से परिचय बता दिया है कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति को ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी में कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो आज पढ़ेंगे वह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिद्ध करना मतलब प्रूव करना कि जो है सो त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करना जो ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे हम लोग को जानना है। तो सिद्ध करना अर्थात प्रूव करके दिखाना कि ये जो है से LHS RH मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष को हम लोग को बराबर लाना है। तो ये आज हम लोग जानेंगे 8.4 में। आप लोग देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसका है सो सूत्र जानेंगे कि इसका जो है से 8.4 में जो है से सूत्र जो है से क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूत्र जानते हैं। तो पहला जो सूत्र है हम लोग का वह है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 1। ये सूत्र हम लोग को याद रखना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जहां पर भी आएगा वहां पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इससे 3 सूत्र बनता है। अलग अलग सूत्र हम लोग लिखेंगे नहीं, इसी से सूत्र बनाएंगे। तो यदि हम लोग यहाँ पर जो है अगर साइन थीटा को लिखते हैं, साइन थीटा को, और 1 उधर है हम लोग का और ये प्लस में कॉस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। तो हो सकता है कि जहां पर साइन थीटा आएगा तो वहां पर हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का भी प्रयोग करना होगा, यूज करना होगा। और यदि कॉस को यदि यहां हम लोग रखते हैं, कॉस थीटा को यदि रखते हैं तो उधर 1 है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। तो इससे हम लोग का 3 जो है सूत्र बन गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है? तो 1 होता है। यदि साइन को हम लोग रखते हैं तो ये प्लस में कॉस है तो 1 के साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो सकता है कि जहां पर आप लोग को हम बताएंगे 1 माइनस कॉस थीटा के जगह में यदि साइन लिखते हैं तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। और जहां पर साइन थीटा के जगह में यदि हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा रखते हैं तो हम लोग को समझ लेना है कि साइन थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा। उसी तरह जहां पर कॉस थीटा आएगा तो हो सकता है हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और जहां पर 1 माइनस साइन थीटा आएगा तो उसके जगह हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे तो जानेंगे कि हम लोग को कैसे सिद्ध करना है। उसी तरह से इसका है सो दूसरा सूत्र जो है से हम लोग बनाएंगे कि दूसरा सूत्र हम लोग का क्या आता है तो वो देखते हैं। तो दूसरा सूत्र हम लोग का है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर भी होता है 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इससे भी अब हम लोग 3 सूत्र बनाएंगे। सेक थीटा बराबर 1 लिखे, ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस में हो जाएगा। तो हो सकता है कि सेक थीटा बराबर हम लोग को 1 प्लस टेन थीटा भी लिखना पड़े
और 1 प्लस टेन थीटा की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, सेक थीटा लिखना पड़ेगा। और जहां सेक माइनस टेन थीटा आएगा वहां पर यदि हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 1 तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि 1 कहां से आया। ये सूत्र है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब यदि हम लोग क्या करते हैं कि सेक का सूत्र तो हम लोग बढ़ा दिया, अगर 10 को यदि हम लोग उधर ले जाते हैं, ये माइनस में तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा, ये प्लस में है, इधर आ गया तो क्या हो गया, तो माइनस में हो गया, और 10 है सो हम लोग का उधर चला गया, तो टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा भी हो सकता है, और टेन थीटा बराबर हम लोग सेक थीटा माइनस 1 भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का है सो दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र हम लोग का क्या है, तो तीसरा सूत्र हम लोग को जो ऐसे कौशिक थीटा कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। अब यदि हम लोग यहाँ पर कौशिक थीटा को रखते हैं तो 1 ये माइनस में है तो उधर क्या में चला जाएगा, तो प्लस में चला जाएगा। तो उसी तरह से जिस प्रकार से टेन वाला सूत्र और सेक वाला हम लोग लिखे हैं, तो कौशिक थीटा जहां आएगा हम लोग है सो 1 प्लस कॉट थीटा लिखेंगे, या 1 प्लस कॉट थीटा आएगा वहां पर कौशिक थीटा भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये माइनस में है उधर ले जाएंगे तो ये कॉट क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते कॉस थीटा, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो इक्वल उधर चला गया तो क्या में हो गया, प्लस में हो गया। तो कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर हम लोग कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और नहीं तो कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस और माइनस वाला जो है इसे 3 सूत्र होता है। अब चलते हम लोग इनटू वाला सूत्र को जानते हैं कि इनटू वाला सूत्र में क्या होता है। तो चौथा सूत्र जो है वो इनटू में है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 होता है। इंटू मतलब गुना में भी है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो जहां पर इंटू में आएगा तो वहां पर 1 लिख सकते हैं। अब इससे भी हम लोग क्या करेंगे कि 3 सूत्र है सो इससे बनाएंगे। यहां लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 उधर है, और ये इंटू में है तो हम लोग जानते हैं गुना में जो रहता है वो उधर बटा में चला जाता है अर्थात भाग में चला जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कौशिक थीटा। तो जहां पर साइन थीटा होगा 1 बटा कौशिक थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 बटा कौशिक थीटा होगा वहां पर हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। अब यदि हम लोग कौशिक थीटा को यहाँ पर रखते हैं, कौशिक थीटा को, तो 1 इधर है, अब साइन को उधर ले जाएंगे तो ये भी इंटू में है तो उधर क्या में चला जाएगा, तो बटा में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। तो कौशिक थीटा जहां आएगा 1 बटा साइन थीटा लिखेंगे, या 1 बटा साइन थीटा जहां आएगा वहां पर हम लोग डायरेक्ट कौशिक थीटा लिख सकते हैं। अब चलिए पांचवा जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है, तो 1 होता है। इससे भी हम लोग 3 सूत्र बनाएंगे। यदि कॉस थीटा को इधर लिखते हैं तो 1 बटा ये सेक है सो क्या में चला जाएगा, तो बटा में चला जाएगा, तो सेक थीटा लिख देंगे हम लोग। अब सेक को यदि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा बराबर, तो ये है सो कॉस उधर चला जाएगा बटा में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 1 बटा हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इससे भी हम लोग का है सो 3 सूत्र बन गया। छठा सूत्र है कि यदि टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा रहे तो इसका मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। यदि 10 को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा को, तो उधर 1 बट्टा कितना लिखा जाएगा हम लोग का, कॉट थीटा लिखा जाएगा। यदि हम लोग कॉट को लिखते हैं यहाँ पर तो कॉट थीटा बराबर को, तो 1 बट्टा इधर क्या चला जाएगा, तो 10 चला जाएगा, कॉट की जगह में क्या चला जाएगा, तो 10 थीटा हो गया। तो ये हम लोग का जो है सो यदि हम लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 सूत्र है। 6 सूत्र से हम लोग 18 सूत्र से बनाए हैं। अब इसमें 2 सूत्र और है, 2 सूत्र हम लोग जानेंगे कि 2 सूत्र और क्या हम लोग को बच रहा है। तो 2 सूत्र हम लोग का है, यहाँ पर हम जो है सो सबसे पहले आप लोग ये सूत्र को है सो स्क्रीनशॉट है सो ले लीजिए, और
आगे देखते हैं कि हम लोग का दो सूत्र कौन सा बच रहा है। तो दो सूत्र और जानेंगे, उसके बाद हम लोग जो है से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर सातवां जो सूत्र है वो सूत्र है कि यदि ये टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 8.4 में जो हम लोग का सिद्ध करने वाला है उसमें इतना सूत्र हम लोग को ध्यान में रखना है। और बनाते बनाते सूत्र है सो याद नहीं करना, आप लोग को बनाते बनाते आप लोग को जो है सो खुद ब खुद सूत्र है सो याद हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट नए इसमें मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो एक बार जो है से आप इसे है सो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। बेल बटन दबाने से आप लोग को फायदा है कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यदि इसमें अगर सभी में अगर कहीं स्क्वायर लिखा जाए, जैसे यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यदि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा तो सभी में स्क्वायर हम लोग बैठा सकते हैं। ये नहीं कि इसको हम लोग को सर बताएं ये सूत्र इस बिना स्क्वायर का और यहाँ दे दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर से डर नहीं है। जहां स्क्वायर आएगा वहां पर सभी में स्क्वायर दिया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो है सो सूत्र में है सो लागू करना है। इस तरह से हम लोग लागू कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सिद्ध करना कैसे ऐसे जानना है। मैं आप लोगों को, क्योंकि सूत्र अभी तो आप लोग को तत्काल में हम लिखाए हैं और अभी आप लोग को तुरंत तो है सब, जब तक आप लोग एक बार बनाइएगा नहीं तब तक आप लोग को समझ में आएगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसे हम लोग का सिद्ध करने वाला में है वह है सेक ए। पहला जो है क्वेश्चन क्या है कि सेक ए प्लस 10a का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए है सो लाना है। तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। LHS से हम लोग को RHS लाना है या RH से हम लोग को LHS लाना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसका होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले LHS में लिखेंगे हम लोग सेक ए प्लस लिखेंगे 10a का हम लोग लिख देंगे होल स्क्वायर। LHS लिख के इस पर डेक्स देखे। अब हम लोग को लाना है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए का सूत्र अभी हम आप लोग को लिखाएं कि सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए होता है। आप लोग सूत्र जो है से बैक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेक की जगह में क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस ए लिख देंगे, बीच में क्या है प्लस है। और 10a का भी हम सूत्र लिखाएं, आप लोग को क्या लिखाएं, तो 10a बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। तो यहां पर हम लोग 10 की जगह में क्या लिखेंगे, साइन ए बटा कॉस ए लिख देंगे। और इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है से इसको हम लोग कर देंगे। अब क्या करना है कि अब इसका और इसका भीम का जोड़ निकाल देंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे, कॉस कॉस जो बराबर है तो क्या हो जाएगा कॉस है। तो नीचे जो इक्वल होता है, जो बराबर होते हैं उसको हम लोग लिख देते हैं और ऊपर लाको जो प्लस में है वो प्लस में हम लोग इसको उतार देते हैं। और इसका क्या हम लोग का है तो होल स्क्वायर है।
तो 1 प्लस साइन ए हो बटा कॉस ए आ गया ये हम लोग का भीम का जोड़ निकालने पर। अब इसको अलग अलग कर देंगे, इसका भी स्क्वायर लिख देंगे और इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। तो 1 प्लस साइन ए का अगर हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो 1 प्लस यहां पर हो जाएगा साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस को यदि हम लोग स्क्वायर से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हम लोग के, क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है कि अब यहां पर भी ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, अर्थात स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको दो बार हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहां पर हम लोग अगर यहाँ 3 रहता तो इसको 3 बार लिखते, यहाँ 2 है तो 2 बार लिखे। और यहां पर हम लोग अभी एक सूत्र पढ़े थे कॉस स्क्वायर ए, किसका सूत्र है, तो अभी हम लोग जाने हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लिखाए थे आप लोग के सूत्र सिर्फ लिखाए थे कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन ए लिखाए थे। तो जहां पर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर भी लिख देंगे। तो यहां पर हम लोग का जो क्या है स्क्वायर है, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर जब हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब हम लोग तो यहां लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए, किसके जगह हम लिख दिए, तो इस कॉस स्क्वायर ए के सूत्र क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सभी को हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा भी इतना होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा, जो टीचर है सो जो मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं वो समझ जाएंगे कि इतना बराबर ये होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको जो के उतार देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, ये 2 बार लिखा हुआ है हम लोग का, तो उसको उतार दिए। अब नीचे देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग जैसे ये माइनस में रहेगा तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, अर्थात ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हम लोग को। अर्थात इसको बोल रहा है कि एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिए। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहां पर हम लोग सूत्र बैठा दिए। अब जो ऊपर ऊपर जो मिलेगा, ऊपर नीचे जो मिलेगा, अब इसको हम लोग काट सकते हैं, तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, और ये क्या बच गया 1 माइनस साइन ए बच गया। और हम लोग को जो है सो लाना क्या था 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए लाना था। तो हम लोग का जो है सो देखिए 1 प्लस जो है सो साइन ए और 1 माइनस साइन ए जो है सो हम लोग का जो है सो आ गया। देखिए तो हम लोग एल एच से क्या ले आए, आर एच से ले आए, तो ये हम लोग का क्या हो गया आर एच एस हो गया, निकल गया। तो अब हम लोग यहां लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, और यहां लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। ये हो गया हम लोग का सिद्ध हो गया कि इतना बराबर है, सो इतना हम लोग सूत्र के माध्यम से ले आए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह जो है सो समझ में आ गया होगा। और एक बार में आप लोग को यह समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग सूत्र को याद नहीं करते हैं, और याद तो करना ही है, लेकिन आप लोग अधिक बार इसको बनाइए। तो जब आप बनाइएगा इसको अधिक बार तो आप लोग को खुद ब खुद सूत्र है सो याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। और जो क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आता है, अधिकतर बार जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। आगे का जो दूसरा क्वेश्चन है वह है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है हम लोग के 1 माइनस
कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा ऐसो प्रूव करना है हम लोग को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS को उतार देते हैं। LHS क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या लिख देंगे हम लोग? होल स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा होता है, और कॉट का होता है क्या होता है? तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये सूत्र हम लोग है सो अभी जाने हैं। अब इसका क्या है? तो होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? तो इसका एलसीएम लेंगे। साइन थीटा बराबर है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और क्या है यहाँ पर? तो होल स्क्वायर है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग लिखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या लिख दिए? होल स्क्वायर लिख दिए। और साइन थीटा को स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या लिखाता है? तो साइन के बाद स्क्वायर, उसके बाद थीटा लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा को कितना बार लिखेंगे? कितना बार लिख सकते हैं? कितना बार स्टूडेंट? यहाँ होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, स्क्वायर या साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो स्क्वायर में इसको लिख दिए। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, क्योंकि 1 को कितनों स्क्वायर करेंगे हम लोग? तो 1 को जितना बार हम लोग स्क्वायर करेंगे, 1000 बार, 2 बार, 3 बार, वो 1 ही आता है। कितना आता है? तो 1 आता है। तो यहाँ पर ये सूत्र में आ गया, ऊपर ला को 0 के तो उतार देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार क्या में हो जाएगा? माइनस में। देखिए एक बार हम लोग माइनस में लेंगे, एक बार, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब चलिए जो जो मिल गया ऊपर नीचे उसको कैंसिल कर देंगे, तो बच गया हम लोग का क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग को यही लाना था सिद्ध करके। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? RHS लिखेंगे, और नीचे लिख देंगे LHS बराबर क्या लिख देंगे? RHS। ये हो गया हम लोग का प्रूव हो गया, ये सिद्ध करने वाला हो गया हम लोग का ये दूसरा क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, बीच में प्लस दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए बटा नीचे दिया हुआ है कॉस ए बराबर लाना है हम लोग को 2 सेक ए। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? LHS लिखते हैं। तो LHS बराबर क्या लिखेंगे? कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, बीच में प्लस है, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब चलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं? तो एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों को ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, हम लोग दोनों को ले लिए यहाँ पर। अब देखिए नीचे जो मिलता है वो कट जाता है, तो बच गया कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से हम लोग क्या करते हैं? तो भीम के जोड़ में गुना करते हैं, नीचे वाले से भाग देते हैं। तो जब इसमें ये दोनों में भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? कॉस ए बच जाएगा। कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो यहां लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए लिखा जाएगा प्लस। अब इससे यदि दोनों भाग देंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को जब गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का हम लोग इसको क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए यहां पर हम लोग कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए को रहने दिए, प्लस में क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब इसको ए मानेंगे,
और साइन ए को हम लोग बी मानेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको क्या करेंगे हम लोग कि तोड़ देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है हम लोग का बी स्क्वायर होता है। तो अब यहां पर हम लोग सूत्र बैठाएंगे, तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह क्या 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 लिख दिए, और ए और बी को जब गुना करेंगे साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या लिखा जाएगा साइन ए लिखा जाएगा, प्लस क्या बोल रहा है लास्ट में बी का स्क्वायर, तो बी के जगह में क्या है साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम लोग को ये यहां से यहां तक ये फॉर्मूला में क्या हो गया तो टूट गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टूट गया। अब नीचे हम लोग को कुछ नहीं करना है, अंतिम तक कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए ये लिख दिए हम लोग यहां पर। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ये दोनों को ऐसे स्क्वायर को हम लोग एक साथ, क्योंकि सभी प्लस में है तो ये दोनों को हम लोग एक साइड कर देंगे, सजाकर लिख देंगे यहां पर, यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या है 1 है, और प्लस क्या बच रहा है 2 साइन ए है, और नीचे हम लोग का क्या है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए अभी हम ये सूत्र लिखा थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 होता है। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं, इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे तो 1 लिख दिए, क्या लिख दिए हम लोग 1 लिख दिए यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 1 दिया हुआ पहले से, प्लस में क्या है 2 साइन ए लिखा हुआ है, और नीचे कुछ नहीं करना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस में क्या है 2 साइन ए, नीचे वाला की जो कहते हो रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए ऊपर हम लोग को कितना कॉमन निकल जाएगा तो 2 निकल जाएगा, कितना से दोनों भाग लगेगा तो 2 से, तो 2 को बाहर निकाल दिए, तो 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 तो 1 छिपा हुआ रहेगा, तो यहां लिखा जाएगा साइन ए, और नीचे क्या हम लोग का है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है। अब इसको क्या होगा ऊपर नीचे जो मिलता है वो कट गया, तो क्या बच गया 2 बट्टा कॉस ए हम लोग का बच गया, 2 बट्टा कॉस ए हम लोग बच गया 2 बट्टा कॉस ए बचा हुआ है, 2 बट्टा कॉस ए बचा हुआ है हम लोग का, तो 2 बट्टा कॉस ए, तो अभी हम सूत्र एक लिखाए हैं ऊपर में 1 बट्टा कॉस ए बराबर क्या होता है तो सेक ए होता है, अर्थात यहाँ एक छिपा हुआ है, यदि यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ यदि हम लोग 2 बट्टा कॉस ए लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ 2 बैठ जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा इतना बराबर हो जाएगा 2 सेक ए, जो हम लोग का RHS हो गया। यही लाना था हम लोग को सिद्ध करके, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये हम लोग का जो है से VBI क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में किस तरह का पूछा जाता है वो देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग का जो है एग्जाम में आ सकता है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए।
तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ RHS से प्रूव करेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है, जो हम आप लोग को सूत्र में सबसे पहले बताए हैं। और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो एक बार इसको हम लोग क्या में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे, और एक बार क्या में लिख देंगे, तो माइनस में लिख दिए। और नीचे क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो जो मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो मिलता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो हम लोग का बच गया 1 प्लस कॉस ए बच गया। अब इसको क्या करेंगे कि 1 को रहने देंगे। अब इस कॉस ए का जो सूत्र होता है क्या होता है, 1 बट्टा सेक ए होता है। कॉस थीटा बराबर क्या लिखाए थे, 1 बट्टा सेक थीटा। ए रहेगा तो ए लिखेंगे, क्योंकि हम पहले भी बता दिए हैं पीछे वाले वीडियो में कि यहाँ पर थीटा का मान कुछ भी देता है, ए भी देता है, बी भी देता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखाएगा यहाँ पर। पिछले वाला वीडियो में बताया, तो यहाँ ए दिया तो यहाँ ए लिखा। अब यहाँ पर एक रख के हम लोग इसका क्या करेंगे कि भीम का जोड़ निकाल देंगे। तो 1 और सेक ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। जब इसको इसमें भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, सेक ए बार लगेगा। तो सेक ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। प्लस सेक को सेक से भाग देंगे तो एक बार लगेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, तो 1 लिख देंगे। तो हम लोग को जो है, तो देखिए यहाँ पर सेक ए प्लस 1, तो यहाँ पर हम लोग का 1 प्लस सेक ए या सेक ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं उल्टा। तो इसको उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है। तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो ये RHS से हम लोग सिद्ध किए, तो RH से क्या आ गया हम लोग का, LHS आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS। इसलिए RHS बराबर LHS, और यहाँ क्या लिख देंगे, तो प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये 4 क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसे फिर से आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है। तो हम लोग समय को देखते हुए पढ़ाई करते हैं। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है, जो हम लोग का VBI क्वेश्चन है, वो देखते हैं। और इसको आप लोग को रिवाइज भी करना है। तो चलिए जो इसका लास्ट क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं, 5वां क्वेश्चन, इस 5 में ही आप लोग का एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। और 80% नहीं 99% की गारंटी है, यदि आप लोग इसको तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग इसको बना सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन बहुत ही VBI क्वेश्चन है, वह है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये दोनों का रूट है बराबर, हम लोग को सिद्ध करना है सेक ए प्लस हम लोग को लाना है टेन ए, हम लोग को ये लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं और पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए का रूट अंडर लिख देंगे। अब यहां पर हम लोग हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परिमेय। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए, और नीचे भी 1 माइनस साइन ए। और हम लोग पीछे वाले क्लास में जो है 9th क्लास में भी पढ़े थे, और मैं आप लोग को 10th क्लास में बताया हूं कि यदि यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करते हैं तो यदि माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर है सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो ये और ये जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो है से रूट है, रूट भी लिख दिए। अब देखिए इसका भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन ए
का होल स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो सूत्र में हम बता दिए आप लोग को। अब इसका हम लोग अंडर रूट कर देंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए बट्टा नीचे लिख देंगे कॉस ए, और ये सभी का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। और हम लोग सब जानते हैं कि रूट का मान है से 2 होता है, तो ये रूट और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बच गया 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो भीम का जोड़ जो बना हुआ है इसको अलग अलग तोड़ देंगे। तो 1 के नीचे भी हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं और बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, साइन ए को कॉस के साथ लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। जब इसका हम लोग भीम के जोड़ निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 1 बटा कॉस किसका सूत्र है, तो सेक ए का सूत्र होता है, और साइन और बटा कॉस किसका सूत्र होता है, तो ये टेन ए का होता है। तो देखिए यही हम लोग को लाना था, तो ये आ गया हम लोग का आर एच एस। तो नीचे क्या लेंगे, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन हम 5 बताए हैं आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और यही 5 जो प्रश्न जो है सो हम लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग 2025 में जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी छूटेगा नहीं, और आप लोग 99% ला सकते हैं। ये मेरा है सो वादा है कि आप लोग को यही क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो चलिए, और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार इसको ऐसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो मेरा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो नए बच्चे आए हुए हैं वो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय।